हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 25 का बी। बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास वेक्टर। ठीक है, इससे पहले हम वेक्टर का जितना भी टॉपिक है हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, या वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सारा टॉपिक पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल वेक्टर के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज 25 का बी में हम लोग पढ़ेंगे। पीछे जितना पढ़ चुके हैं उस सबका मिक्स क्वेश्चन सब होगा। ठीक है ना बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 25 के बी का। इफ ए बराबर xi प्लस 2j माइनस जेड के एंड बी बराबर 3i माइनस yj प्लस के आर टू इक्वल वेक्टर, देन x प्लस y प्लस z क्या होगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन a और b कैसा है, इक्वल वेक्टर। तो a बराबर b लिख सकते हैं। a का वैल्यू कौन सा है, xi प्लस 2j माइनस कितना z के, b का वैल्यू कितना है 3i माइनस yj प्लस कितना इधर से k। ठीक है, अब ये इक्वल वेक्टर है तो i वाले को i के इक्वल करोगे तो xi बराबर कितना 3i, i से i कट गया तो x का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पर 3 निकला। ठीक है, अब j वाले को j के इक्वल करोगे तो इधर से 2j और यहाँ कितना है माइनस yj, j से j कट गया तो 2 बराबर कितना माइनस y, y इधर माइनस इधर आ जाएगा तो y का वैल्यू -2। अब k वाले को k के इक्वल करोगे तो माइनस जेड के इज इक्वल टू कितना k, कट गया तो माइनस जेड बराबर इधर 1, तो z बराबर कितना इधर -1 हो जाएगा। x y z का वैल्यू निकला। अब यहाँ कितना है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पर 3 रख दो। y का वैल्यू कितना -2, तो यहाँ आप -2 रख दो। z का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ -1 रख दो। तो यहाँ तो 3 तो ठीक है, यहाँ -3, 3 माइनस 3 कितना 0, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, भेजा में घुस रहा है ना बात, भेजा में भेजो। ठीक है, अभी भेजा में बात को भेजो, पढ़ाई सबको भेजो, तभी आपको कब काम देगा पता है, एग्जाम के टाइम ही तुमको भेजेगा। तब वहां पर फरवरी में एग्जाम होगा ना, धर 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 लिख करके आओगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राइट अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स a एंड b। तो a प्लस b को ऐड करना है, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना है उसका। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर मान लो वेक्टर a का यूनिट निकालना है तो वेक्टर a का कैप, वेक्टर a अपॉन कितना, वेक्टर a का मॉड। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए, a प्लस b करना है, तो यहाँ पहले आप a प्लस बी लिखो, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो पहले a वेक्टर a का वैल्यू कितना दिया है 2i प्लस 2j माइनस 5k। ठीक है, अब वेक्टर b कितना 2i प्लस j माइनस कितना 7k। ठीक है, अब a प्लस b निकालो, तो a प्लस b ऐड करो, i वाले को i के साथ जोड़ो, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4i, j वाले को j के साथ जोड़ोगे तो यहाँ 3j माइनस 5 माइनस 7 इधर कितना हो जाएगा -12 के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका मॉड चाहिए, तो मॉड निकालो। मॉड कैसे निकालते हैं, i का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस j का कोफिशिएंट 3 है तो इसका स्क्वायर, बीच में प्लस k का कोफिशिएंट -12 है, इसका स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस कितना 144, ये हो जाएगा कितना 169। 169 का रूट हटाएंगे तो कितना होगा 13, तो a प्लस b का मॉड कितना निकला 13 निकला। अब क्या कहता है, यूनिट वेक्टर इसका सम का ना, तो अब यहां लिखेंगे कौन सा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या a प्लस b वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, जो भी वेक्टर है उसको लिख दीजिए सेम उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दिए। तो a प्लस बी कितना 4i प्लस 3j माइनस 12 के, तो 4i प्लस 3j माइनस 12 के, और नीचे में कितना है इसको 13 लिख देंगे, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, या नहीं तो 1/13 को ऐसे लिख दो, इधर इस वाले को ब्रैकेट में 4i प्लस 3j माइनस 12 के, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर ईच अदर। मतलब लेमडा का वैल्यू निकालना है कब, जब ये दोनों वेक्टर ए और बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होता है बताओ, यहां लिखोगे सॉल्यूशन। अरे बोलो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए परपेंडिकुलर बी है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, 0। तो बस ए का वैल्यू कितना 2i प्लस लेमडा जे और प्लस के डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी i माइनस 2j प्लस 3k लिख सकते हैं बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को i के साथ, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2, फिर लेमडा इंटू माइनस 2 तो कितना होगा 2 लेमडा, यहाँ के का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ कितना 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2 लेमडा 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 कट गया, तो लेमडा बराबर माइनस 5/2 हो जाएगा। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, माइनस कहां से आएगा, माइनस तो कट गया ना, लेमडा बराबर 5/2। क्लियर है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच द वेक्टर a एंड b आर पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो a और b क्या होगा, बोलो ना, a और b का क्रॉस प्रोडक्ट 0, राइट, सही बोला वो। ठीक है ना, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कि वेक्टर ए पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए क्रॉस बी बराबर 0। तो ए क्रॉस बी को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से, बराबर 0। ए पहले यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे और यहाँ लिखेंगे के। ए पहले है तो ए के साथ कौन सा है 3 2 9, तो यहाँ आप 3 2 9। बी में कौन सा आई के कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, जे के साथ माइनस 2p है तो माइनस भी ले लेना। ठीक है, उसके बाद के के साथ 3 है तो यहाँ 3। अब आ जाओ इधर, आई लेंगे तो आई के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़िए, कितना होगा 3 इंटू 2 6, बीच में माइनस होता है, 9 इंटू माइनस 2 कितना हो गया 18p, तो माइनस माइनस प्लस इधर 18p, माइनस जे लेंगे तो सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़िए, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9। ठीक है, उसके बाद प्लस के लेंगे, सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, कितना होगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, एक मिनट, जे ले रहे हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो ये भी कितना हो गया, इधर कहाँ गया, इधर से के लिए तो सॉरी, हाँ ऐसे ऐसे ले रहे हैं, ऐसे और ऐसे, तो ऐसे छोड़ देना सामने वाली को, 3 इंटू माइनस 2p तो माइनस 6p, बीच में माइनस होता है, 2 इंटू 2 इधर हो जाएगा 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो, ये रहा आपके पास i इंटू 6 प्लस 18p, ये तो 9 माइनस 9 0 होके खत्म, प्लस इधर से k माइनस 6p माइनस 2, 0 को क्या 0i प्लस 0j अब प्लस कितना 0k लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल वेक्टर की तरह हम i वाले को i के इक्वल कर लो, यहाँ पर कितना i वाला i के इक्वल करेंगे, इधर कितना हो जाएगा देखो तो 6 प्लस 18p इज इक्वल्स टू कितना 0, तो 18p इधर रहा, 6 इधर जाएगा तो माइनस 6। ठीक है, तो इसको इधर काट दोगे तो ये कितना बचा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3p इज इक्वल्स टू कितना -1, तो p इज इक्वल्स टू -1/3, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो परपेंडिकुलर कहेगा तो क्या करना है, a डॉट बी 0 कर देना है, अब पैरेलल कहेगा तो a क्रॉस b बराबर 0 लेके चलना है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइव नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a दिस वन ऑन b इज 4 यूनिट। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसमें फॉर्मूला क्या लिखना है, आ जाओ इधर डायरेक्ट लिखते हैं। आपको पता है, यहां लिखिए वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट प्रोजेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अरे बोलो, बताए थे? अरे हाँ ना बोल, बताए थे? कुछ नहीं बोल रहा है। कहाँ? फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में शुरू करो। वेक्टर के जब पढ़ाए तुम्हारे लिखाए होंगे, कब? जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए होंगे तब, ठीक है ना? क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर ए डॉट बी वेक्टर, और जिस पर ऑन कहेगा उसके मॉड से डिवाइड देना। ठीक है, क्लियर है? तो अब आ जाओ, वेक्टर ए कितना यहाँ, और ए प्रोजेक्शन ए ऑन बी कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट। तो यहां हम लिखेंगे 4, ठीक है। अब ए डॉट बी, तो ए का वैल्यू कितना? लैम्डा आई प्लस जे अब प्लस 4k, राइट। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी 2i प्लस 6j अब प्लस 3k, राइट। और नीचे में क्या है? वेक्टर बी का मॉड, तो मॉड है तो ऐसे मॉड को रूट में निकालते हैं। वेक्टर बी में कौन सा है? 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 6j है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस कितना है इधर? 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू, इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो लेमडा, सॉरी आई वाले को एक्स मल्टीप्लाई करें तो लेमडा इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 लेमडा, जे को जे के साथ तो प्लस 6 हो जाएगा, 4 है इधर, 3 कितना हो जाएगा? प्लस 12। यहाँ पर बुआ कितना हो जाएगा बोलो? 4 प्लस 36 और प्लस कितना? 9, ठीक है। तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा? देखो 4 इज इक्वल्स टू 2 लेमडा, यहाँ हो जाएगा 2 लेमडा प्लस कितना? 12 और 6 कितना हो गया? 18, यानी इधर हो गया 18, और नीचे में इस सब को ऐड करेंगे तो 40 49, नीचे में कितना हो जाएगा? 49। तो 4 इज इक्वल्स टू कितना? 2 लेमडा प्लस कितना? 18, नीचे में कितना हो जाएगा? 7। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 28, यहाँ 2 लेमडा प्लस कितना? इधर 18, 18 को इधर ले आएंगे तो 2 लेमडा 28 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2 लेमडा, यहाँ हो जाएगा कितना? 10, अब बराबर कितना? 2 लेमडा, इधर कट के इधर 5 हो जाएगा, तो लेमडा बराबर कितना निकला इधर से? 5। यही लेमडा का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 13 एंड मॉड ऑफ ए बराबर 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड बी। मॉड बी का वैल्यू कितना होगा निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो गिवन क्या है? ए परपेंडिकुलर है बी पर, ए और बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है वहां पर? एक पहले यहाँ देखो, वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए का मॉड 5, वेक्टर बी का मॉड निकालना है, ठीक है। और इधर हमारे पास है कितना? मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 13, यानी ए प्लस बी का मॉड 13 दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये रहा ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर करोगे तो इसको क्या लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, ए डॉट ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। ये कहाँ से निकले? ये वाला फॉर्मूला से, ए का मॉड का स्क्वायर क्या होगा? ए डॉट ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बी वेक्टर, अच्छा ये क्या है? ये बी वेक्टर या वेक्टर बी, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए को ए के साथ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? ए डॉट ए प्लस कितना? ए डॉट बी प्लस कितना? बी डॉट ए अब प्लस कितना? बी डॉट बी इक्वल्स टू 169, राइट। यहाँ देखो ए डॉट ए को क्या लिखेंगे? मॉड ए का स्क्वायर लिखते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों तो सेम होता है, ए डॉट बी कितना है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 0, ए डॉट बी और बी डॉट ए बात बराबर होता है, तो ये भी 0। इसको क्या लिखेंगे? मॉड बी का स्क्वायर बराबर 169, यहाँ पर मॉड ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना? मॉड ए का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ मॉड बी का स्क्वायर बराबर 169, इसको उधर ले जाएंगे तो मॉड बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस इधर आके ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर माइनस करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? मॉड बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बोलो? 169 में से 25 गया तो 144 बचेगा, ठीक है।
तो मॉड बी बराबर कितना, स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर आ जाएगा 144, तो मॉड बी बराबर फाइनली कितना निकला 12। तो फाइनल आंसर मॉड बी का कितना 12 होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ a इज a यूनिट वेक्टर सच दैट x माइनस a वेक्टर डॉट x प्लस a वेक्टर बराबर 15, तो फाइंड मॉड ऑफ x। सबसे पहले बात, a हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इधर, सॉल्यूशन। a इज हमारा कैसा है, यूनिट वेक्टर। अब याद करो पढ़ाए थे, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना देगा 1। इसका मतलब a हमारा यूनिट वेक्टर है, तो a का मैग्नीट्यूड यानी मॉड a बराबर कितना देगा 1। समझ में आ रहा है। अब इसको लिखिए, मॉड सॉरी x और a डॉट प्रोडक्ट x प्लस a बराबर 15, ये वेक्टर है, वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर a। ठीक है, x को x के साथ करोगे तो x डॉट x, ठीक है, फिर इधर करोगे प्लस x डॉट a, अब इससे करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस a डॉट x, माइनस इधर कितना हो जाएगा a डॉट a बराबर 15। वेक्टर में a डॉट b b डॉट a बराबर होता है, ये दोनों कट गया प्लस माइनस में, तो इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x इंटू एक्स कितना, मॉड ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर बराबर इधर से 15, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ a कितना है 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर बराबर 15, 1 का स्क्वायर कितना देगा 1 ही देगा, इधर आ जाएगा तो 15 प्लस 1, तो मॉड ऑफ x बराबर कितना इधर 16, तो फाइनली कितना इधर से इधर रूट 16 हो जाएगा, तो इधर से मॉड ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब 8 नंबर है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर a बराबर i माइनस 3 के, चलो पहले लिख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी 3 वेक्टर है, तीनों का सम निकालना है। तो सम कैसे निकालता है, आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, जे वाले को जे के साथ, के को के के साथ। आ जाओ, तो पहले वेक्टर ए कितना दिया हुआ है आई माइनस 3 के, ठीक है, वेक्टर बी कितना दिया हुआ है 2j माइनस के, और वेक्टर सी कितना दिया हुआ है 2i माइनस कितना इधर 3j प्लस 2 के। चलो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी, तो आ जाओ, आई वाला को आई के साथ जोड़ो तो आई, इसमें जे, इसमें तो आई नहीं है, तो आई प्लस 2i कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 3i। अब जे तो नहीं है इसमें, जे यहाँ 2j में से 3j गया, यहाँ 3j है और भी माइनस में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस j हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, के वाला है तो माइनस 3 के माइनस 4 के में प्लस 2 के गया तो माइनस 2 के, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। नाइन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a बराबर i माइनस 2j, b बराबर 2i माइनस 3j एंड c बराबर 2i प्लस 3k। हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहले वेक्टर a का वैल्यू लिख लीजिए कितना है i वेक्टर माइनस 2j, वेक्टर b का वैल्यू लिख लीजिए 2i माइनस कितना है इधर 3j, वेक्टर c का वैल्यू लिख लीजिए 2i प्लस 3k। ठीक है, अब यहाँ तीनों को ऐड करना है तो a प्लस बी प्लस सी, आई वाले को आई के साथ जोड़िए 2 प्लस 2, इधर कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ हो जाएगा कितना 5i। ठीक है, जे वालों को जे के साथ माइनस 2j माइनस 3j, तो माइनस 5j, इधर तो j नहीं है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5j। ठीक है, माइनस 5j, ये माइनस है, उसके बाद प्लस 3k, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 10 नंबर में, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस के अलोंग द वेक्टर j। मतलब इसका
इस पर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो आ जाओ, यहां लिखिए सॉल्यूशन। जो पहला वाला वेक्टर है इसको मानेंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के। दूसरा जो वेक्टर है उसको मानेंगे हम बी, तो कितना जे। तो पहले आप क्या निकाल लीजिए, ए डॉट बी, तो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जे। तो कितना हो जाएगा, सिर्फ जे वाला को जे के साथ करते हैं, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो ए और डॉट बी कितना 1। अब हम लोग मॉड बी निकालेंगे, तो जे का कोफिशिएंट सिर्फ जे है, बी में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर, तो ये कितना देगा 1 ही देगा। तो मॉड बी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ, ए का बी पर निकालना है प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधे लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी और अपॉन को इतना वेक्टर बी का मॉड। तो ए डॉट बी कितना है 1, मॉड बी कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना मिलेगा 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं यहाँ पर स्टोर कीजिए, क्योंकि आपका स्टोरेज है, ठीक है। मोबाइल में जैसे क्या करते हैं, वाईफाई मिलता है, डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री टाइम मिलता है उसको देख लेते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्लासरूम अभी चल रहा है इसको आप लोग क्या कीजिए, यहाँ सबको स्टोर कीजिए, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम देने जाएगा तो ये फिर आपको वापस करेगा, और 100% वापस करता है, ये ऐसा चीज है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।